या अल्लाह या रहीम या करीम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन सैयदा निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है आज की औरत को दीन इस्लाम सिखाना ताकि वो ख़ुद सीखे और शरीयत मुत्तहरा पे अपनी फैमिली को, अपने ज़ेर असर लोगों को अमल करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुस्लिम घराने में हम सब ने आँख खोली है। उसने हमें नेमत इस्लाम से भी नवाजा है और ऐसी पाकीज़ा शरीयत दी कि जिसमें सही अक़ाइद, उम्दा अखलाक और किरदार की पाकीज़गी की आला तालीम भी है, और बेहयाई और बद अखलाक़ी और शिर्क व बिदअत से पूरी ताक़ीद के साथ मुमानियत भी है। नाज़रीन, इस्लाम हर कदम पे इफ़्फ़त व पाकदामनी को कानून और इल्म अमल के ज़रिए फ़रोग़ देता है और बेहयाई पे पाबंदी लगाता है। आज जो प्रोग्राम लेके मैं हाज़िर हुई हूँ और जो आज मेरी गुफ्तगू का, मेरे स्कॉलर्स की गुफ्तगू का उन्वान रहेगा, वो पर्दे के अहकामात के साथ साथ बेपर्दगी के नुक़सानात भी हैं। यानी आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बेपर्दा ख़ातून किन किन सऊबतों को, मुश्किलों को, अज़ाबों को दावत दे रही है। अगर एक औरत बेपर्दा है तो इसके पीछे कौन कौन है? क्या उसके बाप को, उसके शौहर को, उसके भाई को? क्योंकि अगर एक मर्द अपनी ज़ेर असर ख़ातून को, औरत को नहीं समझाएगा कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बीवी, मेरी बहन, तुमने ऐसा नहीं करना, तो क्या उसे ख़ुद समझना है कौन कहाँ गलती कर रहा है? आज मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से कलाम किया जाए। पर्दे के अहकामात भी जान रहे हैं आज हम, और बेपर्दगी का क्या अज़ाब है। हमारी आलिमात यहाँ हाज़िर व मौजूद हैं। आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर, नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर, बहुत अच्छा बोलती हैं, आलिमा सादिया सईद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि आज भी ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। कुरान व हदीस की वजाहतों पे मबनी आप गुफ्तगू फरमाते हैं, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर हैं, रहनुमा हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारी इस प्रोग्राम में दीन और ख़वातीन में हर हफ़्ते रहनुमाई फरमाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात का सिलसिला नाज़रीन शुरू करते हैं, और बात हो रही है पर्दे के अहकामात और बेपर्दगी का क्या अज़ाब है। तो हम सबसे पहले चलें इस तरह आते हैं कि अगर एक औरत बेपर्दा हो रही है, अपने घर से जो है वो बेहयाई का लिबादा ओढ़ के निकल रही है, तो ये बेहयाई क्या है? क्या उसका चुस्त लिबास, स्किन फिटेड जो ड्रेसेस चल रही हैं, बिल्कुल हम कोशिश ये करते हैं कि एक एक इंच जो है वो हम देख के जो है वो दर्जी को की डटाई हो जाती है बाकायदा कि तुमने जो है वो मेरा नाप, मेरी फिटिंग सही नहीं रखी। तो चुस्त लिबास जो है ये पहनना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। स्किन फिटेड ड्रेस या चुस्त लिबास, इसका पहनने का हुक्म बयान करने से पहले मुझे मुनासिब मालूम होता है कि मैं लिबास का जो माना और मफ़हूम है ना वो पहले अर्ज़ कर दूँ। क्या बात है, ताकि इसका वो सही। पहनने का जो हुक्म है ना वो फिर बासानी समझ में आ जाए और फिर सही। कीलो काल की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। क्या बात है। तो लिबास का माना है किसी चीज़ को छुपा लेना। हर वो चीज़ जो इंसान की
कभी और बुरी चीज़ों को छुपा ले उसको लिबास कहते ठीक, हैं। सही। ठीक है, तो इस एतबार से जब लिबास का माना और मफ़हूम ही ये हुआ कि छुपा लेना है, तो इसका बुनियादी मकसद भी यही हुआ कि इसके ज़रिए जिस्म के आज़ा, उनकी बनावट, उनके खदो हाल और हैयत को छुपाया जाए। सही। और इसी मकसद के लिए रब ताला ने हमें लिबास जैसी नेमत अता फरमाई है। ठीक। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 26 में रब ताला फरमाता है, या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासें युवारी सौआतिकुम वरीशा। ठीक। ए औलाद आदम, हमने तुम पर ऐसा लिबास नाजिल फरमाया है जो तुम्हारी हया की जगहों को छुपाता है और वो तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी है। सही। तो देखें आयत यानी मुबारक पहले लिबास छुपा रहा है जी, और उसके बाद जीनत जीनत का सामान हमारे लिए कर रहा है। तो इसमें ठीक। किस बात की तरफ इशारा है? इस बात की तरफ इशारा है कि जब हम लिबास का इंतखाब करें तो पहले किस बात को हम तरजीह दें कि वो हमारी आज़ा को सातिर छुपाए, हो, सातिर हमें हो, कवर करे। कवर ठीक, करें। सही। देन हम फिर किसको तरजीह देंगे कि वो जीनत भी उससे हासिल हो जाए। अच्छा, अब इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर हम चुस्त लिबास को देखते हैं तो देखें वो लिबास के माना और मफहूम पर भी पूरा नहीं उतर रहा और ना ही मकसद लिबास के मुताबिक व मुआफिक है, क्योंकि ये लिबास जो है चुस्त लिबास है वो मतलब जिस्म के आज़ा को छुपाना तो दूर की बात है, मैं कहूँगी उनको नुमाया करता है, उनको ऐसा नुमाया करता है निदा कि फिर देखने वालों की नज़रें वहीं मुंजमद होकर रह जाती। तो जब ये लिबास शरई तकाज़ों के मुताबिक ही नहीं है तो फिर ये पहनना कैसे शरन जायज़ हो सकता है? तो ये शरन ममनू है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से भी मैं हवाला कोट कर देती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो ऐसी ख़वातीन होंगी जो पहनकर भी बहाना होंगी, यानी उनका वो ऐसा लिबास ज़ेबतन करेंगी कि उनका पहनना और ना पहनना दोनों बराबर होगा। अब इस किस्म के मतलब कौन से ऐसे लिबास है जिनका पहनना और ना पहनना दोनों बराबर है? एक तो वो जो है बारीक लिबास, ट्रांसपेरेंट जो होता है तो उसमें बॉडी झलकती है, और दूसरा है चुस्त लिबास, तो इससे क्या है कि वो आज़ा, हैयत और मतलब खदो खाल को मज़ीद नुमाया करता है। तो मतलब खुलासा कलाम ये हुआ कि हम समझते हैं मतलब ये चुस्त लिबास जो होता है ये पर्दे के बजाय बेपर्दगी के ज़ुमरे में आता है, तो ये शरन बिल्कुल मतलब जायज़ नहीं है, ममनू है। सही। तो नाज़रीन, चुस्त लिबास जो ख़वातीन पहनती हैं, ये ख़वातीन का प्रोग्राम है, इसका नाम ही दीन और ख़वातीन है। आज की ख़ातून को दीन सिखाने की एक मामूली सी हम कोशिश कर रहे हैं। हम भी गलतियां करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ फरमाए, लेकिन आप सब ने सीखना है कि जो चुस्त लिबास है वो लिबास की तारीफ़ पे ही पूरा नहीं उतरता अकॉर्डिंग टू कुरान। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आलिमा सादिया सईद के बालों को खुला रखना अब मायूब नहीं समझा जाता। हम देखते हैं, हमारा मुशाहिदा है कि हर उम्र की ख़वातीन में बालों को खुला रखना अब एक रिवाज बन चुका है, यानी वो अच्छा समझती हैं, वो समझती ही नहीं है कि हमने जो बाल खुले रखे हैं ये मायूब बात है या ये गुनाह के ज़मुरे में हम दाखिल हो रहे हैं। क्या कहिएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द दाक़त हिलती यदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बालों को खुला रखने की बात करने से पहले बस चुस्त लिबास के बारे में एक रिवायत अर्ज़ करती चलूँ कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर अपनी वालदा के लिए एक कपड़ा ख़रीद कर लाए। तो आपकी वालदा चूँकि इतनी एज की हो चुकी थी कि उनकी बिनाई ख़त्म हो रही थी, तो वो देखा तो नहीं, लेकिन उन्होंने जब हाथ से उस कपड़े को चेक किया तो उन्होंने उसको साइड पे कर दिया। तो उस पर आपने अर्ज़ की कि अम्मा जान ये तो बारीक कपड़ा नहीं है। तो आपने अर्ज़ की कि बेटा ये बारीक तो नहीं है लेकिन ये जिस्म की साख्त को ज़रूर ज़ाहिर करेगा। इसलिए देखें सहाबा कराम ने भी इसका। फिर आप देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कितानी कपड़ा लाया गया। अच्छा। आपने वो लोगों में तकसीम किया और तकसीम करने के कुछ अरसे के बाद आपको ख्याल ये आया कि कहीं ये लोग अपनी ख़वातीन को ना दे दें, तो आपने कहा कि ध्यान रखना कि तुम्हारी औरतें इस कपड़े को ना झपट लें। तो उस पर एक सहाबी ने अर्ज़ की कि मैंने अपनी औरत को ये कपड़ा पहना के देखा है और उसने चल कर भी देखा है, तो ये इससे नुमाया नहीं हो रहा है, मतलब अंदर का जिस्म आपका नुमाया नहीं हो रहा। तो आपने हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि अंदर का जिस्म तो नुमाया नहीं हो रहा लेकिन जिस्म की साख्त इस कपड़े से ज़रूर नुमाया हो रही है, इसलिए इस कपड़े को पहनने से मना फरमाया गया। सही। अब जहाँ तक आप आजकल भी कितान का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, हल्का सा रेशमी सिल्की कुछ कपड़ा होता है। असल में हमारे माशरे का मतलब अगर हम ये बात करें कि वो कहते हैं अगर जिस्म की साख्त नहीं नुमाया हो रही तो हम फिटिंग वाले कपड़े पहन सकते हैं, जबकि अभी लिबास की तारीफ में भी आपको बताया गया है कि लिबास पहले आपकी सितर है, बाद में आपकी ज़ीनत है। सही। अब आपने जहाँ तक बाल खोलने की बात की तो देखिए सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि और वो बूढ़ी ख़वातीन जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, उन पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि वो अपने हिजाब के कपड़े उतार रखें जबकि वो अपने बनाव सिंगार के दिखाने वाली ना हो।
جو بوڑھی خواتین یعنی جو سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں ان تک کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے، اب حجاب میں کیا چیزیں شامل ہیں، پچھلے پروگرامز میں بھی یہ بات ہو چکی کہ حجاب میں آپ کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جب ان خواتین کو اجازت نہیں تو پھر تو بدرجہ اعلیٰ جوان لڑکیاں اس میں آ گئیں، یعنی وہ بھی حجاب کے کپڑوں میں کچھ کمی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ وہ مختلف ریکوائرمنٹ ہیں جس کی وجہ سے اگر چہرہ کھول رہی ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی جو پرابلم سن ہے، ایاس کو پہنچ چکی ہیں آپ یہ ان کی بات کر رہی ہیں؟ یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جب ان کو کہا گیا ہے کہ وہ حجاب کے کپڑے اتار، وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کا مطلب ان کے اندر سے تمام خواہشات ختم ہو گئی ہوں، اس صورت میں جب قرآن پاک میں ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ستر اور حجاب میں فرق ہے۔ ستر کیا ہے؟ سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے پورا جسم چھپانا ستر ہے، تو سر کے بالوں کو چھپانا بھی واجب ہے۔ اور حجاب یہ ہے کہ آپ چہرہ، پاؤں اور اپنے ہاتھوں کو چھپائیں۔ تو دیکھیے جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پردہ آخر ہے کیا، جب آپ اگر سر کے بال کھلے رکھیں اور باقی گردن سے لے کے نیچے تک کا ڈھک لیں تو وہ تو خالی پردہ نہیں ہوا نا، عورت کے بال بھی تو پردے میں شامل ہے نا، تو بالوں کو بھی چھپانا ہے، واجب ہے، چھپانا واجب ہے، اس لیے چھپانے کی پوری کوشش کیجئے، بلکہ کوشش نہیں، اپنے اوپر اس چیز کو آپ لازم کیجئے کہ ہمیں اپنے بالوں کی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ آپ گھر میں ہیں، اگر سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں آپ کے محرم ہیں، لیکن پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے، بہت احتیاطیں ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، جہاں پہ اگر آپ لوگ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے زیادہ، باقی اگر آپ اپنے گھر میں والد اور بھائی کے سامنے اگر دوپٹہ اتر بھی جاتا ہے تو اس کی اجازت پھر بھی ہے، لیکن اگر آپ باہر نکل رہی ہیں تو باپردہ طریقے سے نکلیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ صحیح، آپ کیا کہنا چاہیں گی سوال سے؟ دیکھیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا بالوں کو کھلا رکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اب تو ایک اسٹیپ اور آگے آ گئے ہیں، اب کھلا نہیں رکھا جاتا، نت نئی چیزوں سے، نت نئے انداز سے ایسے سنوارا سجایا جاتا ہے کہ مطلب دیدہ سے بنایا جاتا ہے کہ خاتون کی نگاہ بھی اٹھتی ہے تو جم جاتی ہے، تو غیر محرم کی نظر نہ اٹھے گی، نہ جمے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم جاہلیت اولیٰ کی طرح جس طرح خواتین اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیا کرتی تھی، تم ان کی طرح اپنی زیب و زینت کو غیر محرم پر ظاہر کرتی نہ پھرنا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ وہ عورت، میں قرآن کے احکامات کی روشنی میں بتاؤں گی کہ جو عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے نامحرموں کے سامنے تو وہ قرآن کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ تبرج کی مستاق بن رہی ہے نا، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی نظر آپ نے پہچان لیا؟ جی بالکل پہچان لیا، اور مجھے آپ نے جو تحفہ بھیجا ہے کتابوں کی صورت میں وہ بھی مجھے موصول ہوا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، آپ کو نے قبول فرمایا۔ میرے 2-3 سوالات ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ شرعی پردے کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ شرعی پردے کا مذاق اڑاتے کرتے ہیں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کا ملازمین اور ڈرائیور وغیرہ کے سامنے بے پردہ آنا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ ان کو کیا یہ بہت اچھا سوال ہے، صحیح۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے محارم اور غیر محارم آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں کال کی اور ہماری ریگولر کالر ہیں حمیرہ۔ اچھا جی، السلام علیکم، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن۔ پہلے تو میں نے آپ سے دعا کی درخواست کرنی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، ماشاءاللہ سے آپ سیدہ ہیں، میرے لیے دعا کی فرما دیں، ماشاءاللہ سے اعلیٰ نسبت ہے آپ کی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور میں نے اولاد کی نعمت سے اس کے علاوہ نوازے۔ کوشچن کرنے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، آمین۔ اور مجھے کوشچن کرنے ہیں 2 کہ ایک تو سنا ہوا ہے کہ جو کہ فٹنگ والے کپڑے پہنتے ہیں ان کی قبر بھی تنگ ہوتی ہے، ان کی اس سے ریلیٹڈ آیا جو قبر تنگ ہو جاتی ہے؟ اچھا، ہاں جی، صحیح، جو کپڑے تنگ پہنتے ہیں آیا کہ ان کی کہتے ہیں قبر بھی تنگ ہوگی، اچھا کہ اچھا، آیا ایسی کوئی بات ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ بال اکثر کہ آج کل تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا ماشاءاللہ سے نالج والا پروگرام ہے کہ ہر خواتین اگر یہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے۔ کوشش ہے جی ہماری۔ سوال کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اور میرا کوشچن اسی ریلیٹڈ ہے کہ اب نا کہ فیشن ایسا چل پڑا ہے کہ بالکل ہمارے جو شفون ٹائپ بریک ہوتے ہیں کہ ان کے بازو چل رہے ہیں، اوپر کے بازو ان کے، اس سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے مجھے۔ اور یہ پوچھنا ہے کہ بال آیا کھول کے تو اتنا بریک دوپٹے کے ساتھ نماز کے اوپر تو نہیں کوئی اثر پڑے گا؟ باریک دوپٹے سے نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل میرے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے
कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपका मेरी बहन और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम नादिया है। मुझे ये सवाल पूछना था। जी नाजिया। जी कि ये जो स्कार्फ वगैरह ख़वातीन पहनती हैं, ठीक है, पर्दा, अच्छा, उसके साथ लेकिन मेकअप भी करती हैं, स्पेशली जैसे ऑफिस में जॉब करती हूँ मैं खुद भी, तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जैसे अबाया स्कार्फ तो पहना हुआ है, पर्दा तो आपने किया हुआ है, लेकिन लिपस्टिक भी आपकी लगी है और आपने मेकअप भी प्रॉपर करा हुआ है, बिल्कुल आप अप टू डेट मेकअप करी हुई है, और अगर ऐसे में कोई आपको बोल दे कि भाई आप मतलब, तो फौरन ये जवाब आता है मोस्ट ख़वातीन की तरफ से कि ये तो हमने अपने लिए करा है, हमने तो, हमारी नीयत तो नहीं है कि हम मर्दों को दिखा रहे हैं, और हमने अपने लिए करा है कि हम अपने आप को एक फ्रेश फील कर सकें और अपने आप को एक अच्छा फील कर सकें। क्या इंसान को खुश रहने का हक नहीं है? और एक लंबी बहस शुरू हो जाती है कि क्या खुश रहने का भी हक नहीं है, हम दिखा तो नहीं रहे ना, अब वो देख रहे हैं तो जी उनका गुनाह, उनकी वो पर्दा करे ना, वो क्यों देख रहे हैं? ये कुछ समझ से बाहर है कि मतलब ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करें आप कि क्या ये मेकअप करना, ये कॉन्सेप्ट जी अपने लिए करा है, ये क्या सही कॉन्सेप्ट है? अपने लिए कैसे कर सकते? लिपस्टिक तो ज़ाहिर लग रही है तो कोई दूसरा ही देखेगा ना, खुद तो आप नहीं देख रहे। सही सही सही, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये लाइन ड्रॉप हो गई है। आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कीजिएगा। हम बात कर रहे थे बालों को खुला जो रखना मायूब नहीं समझा जाता। तो देखिए कुरान पाक में तबरुज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तबरुज का मतलब होता है अपनी जीनत को ज़ाहिर करना, अपने महासिन को गैर महरम पर ज़ाहिर करना। तो मतलब आयत मुबारक से साबित हुआ कि तबरुज जो है वो एक मुस्लिम खातून का ना तो आईनादार है, ना ही शाया निशान है, और ना ही ये कोई इस्लामिक कल्चर है। ये तो असल में क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। वहीं से हमारी ख़वातीन ने एज आ फैशन इसे अडॉप्ट किया जी, और फिर इसकी वजह से जो हया ईमान का हिस्सा है वो कम होती चली गई, और जैसे जैसे बेहयाई बढ़ती गई बाल खुलते चले गए, और खुलने के साथ साथ वो मज़ीद नुमाया होते चले गए। इस नुमाया होते गए कि अब माशरे में जो है ना बदनिगाही की वबा आम फैल रही है। सही, तो बस अल्लाह ताला हमें हिदायत यानी बहुत शुक्रिया आपका। अफसोस इस मकाम का है जिस पे हम पहुंच चुके हैं कि अब हम बेहयाई की भी जवाब ढूंढते फिरते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई हीला, कोई बहाना निकाल के और जो बेहिजाबाना घूमना है या बालों को खुला रखना है या दीगर मामलात हैं उसके हमें जवाब मिल जाए। ऐसा नहीं है, आप शरीयत नहीं बदल सकते, आपको शरीयत के दायरों में आना है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन। निदा नसीम काज़मी के साथ बात हो रही है, पर्दे के अहकामात पर बात हो रही है, बेपर्दगी के नुक़सानात पर और इसका क्या अज़ाब है। आज की औरत जो बेहयाई का लिबादा उड़ के अपने घर से निकलती है और ये सोचती है कि हया तो दिल में होती है और पर्दा तो आँखों से होता है। आपकी आँखें अच्छी नहीं हैं इसलिए आप हमें नज़रें उठा उठा के देखते हैं, तो वो ये जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला, हमने ब्रेक से कबल भी ज़िक्र किया, लिबास की जब तारीफ़ करता है तो फरमाता है कि लिबास वो है कि जो सातिर हो और उसके बाद जो हमारे लिए बाइस ज़ीनत हो। तो अगर आपका लिबास चुस्त है या आपका लिबास बहुत बारीक है या आपका लिबास बहुत तंग है तो वो सातिर ही नहीं है। जब आपका जिस्म ही नज़र आ रहा है तो फिर आप कहाँ के पर्दे की बात करते हैं। आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना हमारे साथ हैं, आलिमा सादिया सईद हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। उनके संग चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गुफ्तगू आपने समाअत की, अगर कुछ इजाफ़ा करना चाहें तो आप बिल्कुल कीजिए और हमें बेपर्दगी का अज़ाब बताइए कि आज की औरत को किस तरह इस अमले क़बीह से बचने की ज़रूरत है। जी मुफ्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। जी, बेशक वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि फ़ोहश आम हो जाए, फ़िल्लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो ईमान लाए, यानी मोमिनों में फ़हाशी को आम करने को पसंद करते हैं। तो फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए अज़ाब है और अलमनाक, दर्दनाक अज़ाब है। और ये अज़ाब सिर्फ़ आखिरत में नहीं है बल्कि फरमाया फ़िद दुनिया, दुनिया में भी है, वल आखिरती, और आखिरत में भी है।
वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। तो इस आया मुबारका की रोशनी में हम सबसे पहले अपना मुहासबा कर लें कि कहीं हम मुआशरे में फ़हाशी और उरियानी के आम होने का सबब बन तो नहीं रहे, और अगर बन रहे हैं तो तौबा करें। दूसरी चीज़, हम सब मोमिन हैं और मोमिन हया होता है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि दलाइल अक़लिया और नक़लिया की रोशनी में ये बात मुमय्यज़ व मुतजल्ला हो चुकी कि बेहयाई तबअन, अक़लन, शरअन, उर्फ़न हर एतबार से मज़मूम है। लेकिन मोमिन कैसा होता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में हम समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसल मुमिन बित्ताआन वलल लआन वलल फ़ाहिश वलल बज़ीई। फरमाया कि मोमिन नहीं होता। कैसा नहीं होता? फरमाया तानो तशनी करने वाला, मलामत करने वाला, ये मोमिन की सिफत नहीं है। सही। दूसरी चीज़ फरमाया लानत करने वाला, ये भी मोमिन नहीं होता, ये भी मोमिन की सिफत नहीं है। फिर फरमाया वलल फ़ाहिशी, मोमिन फ़ाहिश नहीं होता, और इसमें मोमिना भी शामिल है। अब हम सब अपना मुहासबा कर लें। वलल बज़ीई, और ज़बान दराज मोमिन नहीं होता। आज के दौर में तो लोग कहते हैं ना कि जी ज़बान दराज ना हो तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो मोमिन की ये सिफत नहीं है। जाहिल अगर मुखातब करें क़ालू सलामा, उन्हें कहें बस सलाम, अपना जो मुस्बत काम है, पॉजिटिव काम है, उसमें रहें। जहाँ तक लिबास की बात की गई तो बिल्कुल अन्नास बिल लिबास, ये अरबों का मुहावरा है कि लिबास जो है वो शख्सियत का आईना दार होता है, लेकिन ये उमूमी नहीं है। बाज़ औक़ात इंतहाई अदना किस्म के लोगों को दौर हाजिर में तो ख़ास तौर पर बड़े आला लिबास में देखा जाता है जो अखलाक से बिल्कुल आरी होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर अच्छा लिबास तबई तौर पर पसंद होता है और शरीयत ने इससे मना नहीं किया। लेकिन लिबास का मकसद क्या है? लिबास का मकसद ये है कि आप अपने सितर की हिफाजत करें, बहनें ख़ास तौर पर अपनी हया की हिफाजत करें, और हया बुनियादी चीज़ है। वो गालिबन किसी ने बहुत खूब कहा कि तस्लीम व रज़ा शेवा, तक़दीस व हया ज़ेवर, ये वस्फ़ ना हो जिसमें वो नाम की औरत है। यानी ये तीन चार जो औसाफ हैं, तस्लीम और रज़ा और हया वग़ैरह, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अब आपने ख़ुद गौर करना है कि आप जो लिबास ज़ेब-ए-तन कर रहे हैं, क्या वाक़यातन उसमें हया का पहलू है या नहीं। और अगर नहीं है तो मोमिनात को ख़ास तौर पर चाहिए कि आप उस लिबास से किनारा कशी इख्तियार करें। और उसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है कि ऐसा लिबास आपके लिए भी फितने का सबब है। और जब आप गैर महरमात के दरमियान जाते हैं, बहुत सारे वाक़यात हमारे ही मुआशरे में होते हैं, बिलखुसूस पब्लिक प्लेसेस में, कि जहाँ पर औबाश जो लफंगे किस्म के लड़के होते हैं वो नुकसान या अज़ियत पहुँचाते हैं अपनी ज़बान के ज़रिए या अपनी आँखों के ज़रिए, वो भी गलत है, उस पर भी हमने बात किया। लेकिन बहनों को चाहिए कि ऐसे मौका पर ख़ास तौर पर ख्याल करें। हमारे यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तीसरी इस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लिबास तक़वा, कि आपका जो तक़वा का लिबास है वो अगर अच्छा होगा, आपका दिल अच्छा है, आपकी नज़रों के अंदर हया है, आपकी सोच और फ़िक्र में हया है, तो बातिन असर अंदाज होता है आपके ज़ाहिर पर। तो सबसे पहले तो अपने आप को लिबास तक़वा से मलबूस करें, फिर उसके बाद ज़ाहिरी लिबास आ जाता है। अब ज़ाहिरी लिबास में हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लिबास शोहरत। उसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन किया गया जो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक है, लेकिन उससे मकसद ये है कि लोगों की तवज्जो हासिल करूँ, बड़ाई बयान करूं और लोगों को अपनी निगाहों में हकीर समझूं। तो ये जो शरीयत के तकाज़े के मुताबिक लिबास है, इस लिबास को भी लिबास शोहरत कह दिया गया और इस पर वईद बयान की गई कि ये आग के अजाब से तब्दील कर दिया जाएगा। तो एक तीसरी इस्तिलाह जो मेरे जहन में आ रही थी वो है लिबास फ़िस्क़, कि जिस पर अब हम बात कर रहे हैं। वो लिबास शोहरत तो कुजा, ये लिबास फ़िस्क़ हो गया कि जिसको ज़ेब-ए-तन करने का बाकायदा ये इरादा या बाज़ों का जो डिज़ाइनर होते हैं वो इन तरजीहात को मलहूज़ निगाह रखते हुए जो है उसे डिज़ाइन करते हैं कि जिन आज़ा को छुपाने का हुक्म दिया गया है उनका ज़ुहूर हो रहा हो। तो इससे भी किनारा कशी इख्तियार करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक बालों के हवाले से गुफ्तगू की गई, तो जिस तरह बदन औरत
عورت عورت ہے، اسی طرح شعر العورات یعنی عورتوں کے جو بال ہیں وہ بھی عورت ہیں اور انہیں چھپانے کا حکم ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زینت سے کنارہ کشی اختیار کریں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں، لیکن آپ کو اتنا ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ عمل کسی بھی مقام پر دائرہ شریعت سے باہر نہ جا رہا ہو۔ بالفرض اگر آپ خواتین کے درمیان موجود ہیں اور غیر محرموں سے آپ کنارہ کشی اختیار کرتی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کر دوں خاص طور پہ اس موضوع سے ریلیٹڈ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں رب نے مجھے عطا فرمائی وہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ الحمدللہ جتنے بھی کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان ہیں وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، خدا کو خدا مانتے ہیں، انبیاء کو انبیاء مانتے ہیں، اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں، کسی ولی کو نبی نہیں مانتے اور کسی نبی کو خدا نہیں مانتے۔ دوسری چیز فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا بھی ہمارے یہاں فقدان ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، چونکہ رزق کا رازق تو اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ چوتھی چیز جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ فرمایا کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ جو جملہ ہے بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، یہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر مفقود نظر آ رہا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی گیدرنگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں اور دوسروں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بور لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ شریعت نے اسے منع نہیں کیا، ازراہ تفنن، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی بات کی جائے کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن جو باتیں آپ کے نفس کو خوش کر رہی ہیں، آپ کے دشمن اور اللہ کے دشمن شیطان کو خوش کر رہی ہیں، اور ان محافل کی وجہ سے آپ نماز سے دور ہو رہے ہیں، آپ تقوی سے دور ہو رہے ہیں، آپ کا باطن زنگ آلود ہو رہا ہے، دل سے نورانیت ختم ہو رہی ہے، یا کم از کم ایسی محفلوں کی وجہ سے کم ضرور ہوتی ہے، تو ان محافل سے ان تمام احادیث کی بنا پر کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ندھا کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، عافیہ آنٹی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، اس کا احسان، بہت اچھا موضوع، بہت اچھا سیکھنے کو ملتا ہے۔ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم، اور آپ کی خواتین بیٹھی ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ملازم بچہ کام کرتا ہے جو پچھلے 15 سال سے ہمارے ساتھ ہے، تو اب وہ ماشاءاللہ بڑا جوان بھی ہو گیا، اب اس کی شادی بھی ہو گئی، تو گھر میں مثلا بہو بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، ہم بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ حالانکہ وہ بچہ بچپن سے ہی ہمارے پاس ہے، مثلا 8 سال کا یا 10 سال کا آیا ہوا تھا، تو ایک تو یہ ضرور بتائیے کہ اس لیے شرع کیا کہتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہمارا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کچن میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، کوشش تو ہوتی ہے کہ چلیں وہ نکل جائے تو ہم کریں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ مدینہ شریف ہم لوگ گئے، 1 دن کے لیے گئے، تو وہ گئے 5 دن کے لیے تھے عمرہ کرنے، تو صرف 1 دن ہمیں مدینے میں ملا، تو اس وقت عورتوں کا ٹائم نہیں تھا زیارت پہ جانے کے لیے نا، روضہ رسول پہ جانے کے لیے، تو وہ کیونکہ ٹائمنگ ایسی تھی تو وہ ہم نہیں جا سکے اور رات کی فلائٹ تھی، تو وہ بڑا دکھ رہا کہ ہم گئے تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوئے؟ حالانکہ مسجد نبوی میں ہم نے 5 نمازیں پڑھی، عشاء کے بعد ہماری فلائٹ تھی، زیارت کے لیے نہیں جا سکی آپ؟ نہیں جا سکی، وہ خواتین کا ٹائم آج کل ہو گیا ہے نا، تو وہ اس دن کوئی مسئلہ ہوا تھا، جمعے والے دن وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تھا، تو انہوں نے لیڈیز کا نا دوپہر کو بند کر دیا، انہوں نے کہا جی عشاء کے بعد کھلیں گے، تو عشاء کے بعد نماز کے بعد ہماری فلائٹ تھی، حالانکہ پہلے تو اللہ کا بڑا کرم اس کا احسان کہ جائیں روزہ رسول پہ گئے ہیں، وہ پڑھی، لیکن مسجد نبی میں رہے، نماز بھی پڑھی، روشی بھی پڑھا، تو کوئی خدا نہ خاصا ہم گناہگار تو نہیں ہوئے؟ اس لیے مفتی صاحب سے میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا رافیہ آنٹی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب جو سیگمنٹ اس بریک کے بعد ہوگا اس میں آپ کا سوال اور تمام کالرز کے سوالات شامل کیے جائیں۔ ناظرین اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود سے ذکر الہی سے تر رکھیے، ہم لوٹ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دین اور خواتین کے ساتھ میں ہوں سیدہ ندا نسیم کاظمی، اور آج بات ہو رہی ہے پردے کے احکامات اور بے پردگی کے نقصانات پر۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کالز کے ذریعے یہاں اپنے سوال کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ آپ کی سمت آؤں گی، اور بے پردگی کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलमरअतु औरतुन, कि औरत सरापा ढांपने वाली चीज़ है। जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसकी तरफ झांकता है, यानी उसको देखना शैतानी काम है। अब बेपर्दगी मतलब एक ऐसा जुर्म है कि उससे सिर्फ मुजरिम ही नहीं, मतलब खुद औरत की ज़ात मुतासिर नहीं होती, हमारा पूरा माशरा तबाह बर्बाद होता है। देखें इसके ज़रिए हमारे अखलाकी एतबार से अखलाकी इक़दार की कमी वाक़ई हो रही है। दूसरे ये कि बेहयाई फैलती है, बदनिगाही और जो बुरी निगाहें हैं, मतलब आलूदा निगाहें वो आम हो रही हैं। बेहयाई को आम, और फिर जो बुरे अफ़ाल हैं, अब मैं उनको मतलब ओपनली यहाँ कह नहीं सकती कि वो बुरे अफ़ाल जो हो रहे हैं वो भी इसी वजह से हो रहे हैं, बेपर्दगी की वजह से। और बेपर्दगी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो मतलब एक बेपर्दा खातून जो होती है, जब वो निकलती है तो वो गैर महरम को मतलब बदनिगाही और बदनजरी पर उभारती है। और ये बदनिगाही ये क्या है कि हर बुरे फेल का यही पहला जीना ये है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी नज़र की हिफाजत करो, क्योंकि ये दिल में शहवत का बीज बोती है और फितने के लिए यही काफ़ी है। सही। तो जब एक औरत जब बेपर्दा निकलती है ना, तो वो खुद तो रब की हुक्म उदोली करके अल्लाह के मतलब लानत की मुस्तहिक होती है, साथ साथ क्या गैर महरम को भी दावत गुनाह देती है, निगाह ठीक है, बदनिगाही की दावत गुनाह दे रही होती है, उन्हें भी लानत का मुस्तहिक करार देती है, बना देती है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर लानत, यानी अगर कोई मर्द बदनिगाही कर रहा है, एक ऐसी औरत को देख रहा है जो बेपर्दा घर से निकल रही है, तो वो तो गुनाहगार हो रहा है, लेकिन वो औरत खुद भी गुनाहगार हो रही है। वो तो खुद तो गुनाहगार हो रही है ना, बेपर्दा है, और फिर उसको भी उबार रही है, ठीक है। वो अब देखने की वजह से पूरा माशरा जो है वो उस लपेट में आ रहा है। तो अगर आप ही बेहयाई ना करें तो वो भी बच जाएगा। तो हम हाँ जी, मतलब मैं तो इसको यहाँ तक कहूँगी कि ये जो बेहयाई है, बेपर्दगी है, ये हमारी क्या है माशरती आलूदगी है, ये माशरे को आलूदा कर रही है। देखें एक वेस्टर्न कंट्री का मतलब एक लड़की ने केस दायर किया लड़कों के खिलाफ, केस चलता रहा, आखिर में उसने ये बात एडमिट की, मतलब कबूल की कि इसमें लड़कों का कसूर नहीं था, ज़्यादा कसूर मेरा था, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग ऐसी थी, इसलिए ये सारा मामला हुआ। तो खातून के लिए इज्जत और आबरू से बढ़कर तो कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी इज्जत और आबरू आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मगरिबी लिबास पहनती थी, वो मशरिकियत की तरफ आ रही हैं, क्योंकि वो बेहतर समझती हैं कि जितना हम अपने आप को छुपाएंगे हम बचे रहेंगे, सिक्योर महसूस करती हैं लड़कियाँ। वाकई देखे कुरान पाक में तो ये, बल्कि जो ज़माना जाहिलियत था ना, तो उसमें क्या थी, बांदियों का और जो आज़ाद औरतें थी उन दोनों का लिबास एक ही तरह का हुआ करता था। तो वो जो अबाश किस्म के आदमी होते थे वो क्या करते थे कि वो बांदियों के पीछे मतलब तारुस करते थे, उनके पीछे पड़ते थे। कभी कभी वो आज़ाद औरत पर भी आवाज़ें कसते थे और कहते थे हमने गुमान किया ये लोंडी थी। तब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये मतलब हुक्म फरमाया कि आप चेहरे मतलब चादर ले लिया करें, जो मुसलमान खवातीन है अपने चेहरे को भी ढांप लें, ताकि वो क्या लोंडियों से मुमताज़ हो जाएं, बाहया रहें, बावकार रहें, मुअज़्ज़ज़ रहें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि लोंडियों को छेड़ना मतलब जायज़ है, इस्लाम उसकी भी मानत करता है और ये कहता है कि ये हराम है। लेकिन ये क्या तो मतलब अक्सर खवातीन ये पर्दा उनको मुमताज़ कर रहा है, उनकी इज्जत और वक़ार में इजाफा कर रहा है। सही। और ये इसकी अलामत है। देखिए औरत कहती है कि बेपर्दगी से मुझे समाजी बुलंदी अता हुई है। हकीकत तो ये है कि वो समाज में क्या है, लोंडियों से और जो कनीज़ हैं उसके दर्जे पर आ गई है। और अक्सर खवातीन क्या कहती हैं कि पर्दा हमें पाबंद कर देता है, कैद कर देता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। पर्दा जो है वो औरत की आज़ादी की अलामत है। सही। कि बापर्दा खातून को देखकर पता चलता है ये खातून आज़ाद है, ठीक है, हुर्रा की हैसियत रखती है, ये किसी की मिल्कियत नहीं। लेकिन जो बेपर्दा है वो बेपर्दगी किस चीज़ की अलामत है, ये कैद है, ये किसी की मिल्कियत में है, ये बांदी है, लोंडी है। अब खातून खुद सोचे कि जो पर्दा निकल रही है वो तो अपने आप को किस में शुमार कर रही है, तो वो तारीख का मुताला करना चाहिए। बिल्कुल। आलिमा सादिया, क्या अज़ाबात हैं, क्या बल्कि नुकसानात पे ही बात कीजिए, दुनियावी नुकसानात पे बेपर्दगी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेपर्दगी दीन की खुली बगावत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत माफ़ी के लायक है, लेकिन एलानिया गुनाह करने वाला माफ़ी के लायक नहीं। ये क्या है, बेहयाई एलानिया गुनाह है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सहाबी अपने भाई को हया की बहुत ज़्यादा तलकीन कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें हया की तलकीन नहीं करो, क्योंकि हया तो दरअसल खुद ईमान का एक हिस्सा है। यानी अगर आपके अंदर ईमान है, सब कुछ है, हया है, तो आपके अंदर बेपर्दगी आ नहीं सकती। अब अगर एक औरत, अब देखिए बेपर्दगी के सबसे ज़्यादा माशरती ही नुकसानात हैं। अगर आप एक पहलू उठा लें
کہ اگر ایک عورت کہے کہ میرا شوہر مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا تو اس کے پیچھے بھی ایک بے حیا عورت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس میں دلچسپی نہیں لے رہا، یعنی ایک باحیا عورت ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو باحیا لوگ ہیں نا، مطلب باپردہ انداز سے نکلیں تو وہ زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کہیں کیا، بلکہ ان کو تو پر اعتماد ہو کر نکلنا چاہیے کہ ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ جو ایسے پھر رہے ہیں، جو ایسے چل رہی ہیں خواتین، گھر سے نکل رہی ہیں، یہ تو شرم و حیا ان کو کرنی چاہیے، ان کو گلٹی فیل کرنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ الٹا نظام چل رہا ہے، ہمارے یہاں الٹا نظام چل رہا ہے، ہم سب کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اور کالر کے سوالات بھی ہیں۔ جناب حمیرہ نے ملتان سے پوچھا، مفتی صاحب شرعی پردے کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب آپ شرعی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شارع نے بیان فرمایا ہے یا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے، تو ان کے حکم کا مذاق اڑانا اس طرح ہے جس طرح ان کی ذات، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے، ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس سے بچا جائے۔ جو غیر مسلم ہیں ان کی جو شرعی معاملات ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، تو آپ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے شرعی معاملات کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ ملازمین سے، ڈرائیور سے، اور رافعہ آنٹی نے پوچھا، گھروں میں ہمارے گھر میں ایک ملازم بچہ 15 سال سے ہے، اب وہ بچہ جوان ہو گیا، اس کی بھی شادی کر دی ہے، تو ان کے سامنے کیا بے پردہ آیا جا سکتا ہے؟ کتنی احتیاطیں؟ ملازمت اور ڈرائیونگ یہ محرم بنانے کا سبب نہیں ہے، اور نہ ہر کوئی ملازمت کر کے ڈرائیونگ کر کے محرم بن جاتا، تو وہ اسی طرح غیر محرم رہتے ہیں۔ جس طرح آپ باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات اختلاط ہوتا ہے دکاندار سے، دیگر لوگوں سے، تو آپ حیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ریزرو رہتے ہیں۔ تو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈرائیور ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، محرم اور غیر محرم کا آپس میں مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا بالکل ناجائز ہے شرعاً۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ چست لباس سے کیا قبر تنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں، کپڑے فٹ ہیں تو قبر بھی فٹ ہوگی، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ برے اعمال قبر کی تنگی کا سبب بنتے ہیں، لیکن جو اسے چست لباس کے ساتھ جوڑ کر یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کا لباس چست ہے تو اس کی قبر بھی چست ہوگی یا تنگ ہوگی، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، عالمات میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ ناظرین، میرے پاس ابھی کچھ سوالات باقی ہیں کہ شفون کا دوپٹہ اوڑھنا یا اس میں نماز پڑھنا، یا آپ زیارت کو نہیں جا پائی تھیں، رافعہ آنٹی نے پوچھا، تو میں یہ سارے سوالات انشاءاللہ عز و جل زندگی نے وفا کی تو کل کے پروگرام میں لوں گی۔ ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں زندگی دے اور ہماری اس کاوش کو، اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پہ اتنا کرم فرما دے کہ ہماری زندگی سے لے کر موت، موت سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک کی تمام منازل آسان، کامیاب اور مختصر کر دے۔ آمین، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ یا اللہ یا